मीन्स बेसिस। अच्छा, स्पेस क्या होता है, मतलब वेक्टर स्पेस, सब स्पेस एंड ये तीनों के तीनों कवर कर लिए। उनके नेबरहुड में जो जो कुछ भी सीखना है वो सब कुछ के बारे में हम लोग आइडिया लेंगे। नाउ हम लोग फोर फंडामेंटल सबस्पेस के बारे में। अच्छा, हम लोग जो बेसिस सीखे हैं ना, इनका ऑर्डर इम्पोर्टेंट है। मतलब हम लोग एक टर्म सीखेंगे, इनका नाम है ऑर्डर। ये बेसिस क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जैसे अब देखो ना, आपके लिए एक बेसिस दिया है, देखो जो केस बेसिस, ठीक है, जैसे 1 0 0, ठीक है। नाउ आपको बोला गया है, नाउ आपको बोला गया है कि कोई एक वेक्टर है जैसे 2,5, इसको ये बेसिस की रेस्पेक्ट में लिखो एंड उनका कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होगा उसको 2 × 1 0 प्लस 5 × 0 1 ऐसे लिख सकते हैं। इनका जो ये कोइफिशिएंट है 2 5, उनको हम लोग ऐसे लिख रहा है कि v ऑफ ए, ये नोटेशन दिया, इसका मतलब मतलब v ऑफ एस लिखा, इसमें फर्स्ट वेक्टर है 1 0, सेकेंड वेक्टर 0 1 है, तो इसको मैं फर्स्ट वेक्टर का जो कोइफिशिएंट बना 2 5 को मैं पहले 1 0 0 1 को कॉम्बिनेशन में लिख लिया, जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है लिखा। लिखने के बाद 1 0 स्टार्टिंग में है, उनका कोइफिशिएंट को फर्स्ट कंपोनेंट में लिखा एंड दूसरा ये बेसिकली क्या है ना, v1 1 है और ये v2 1। तो ये जो शुरू वाला है तो ये v1 1 होगा, ये v2, ठीक। ऐसे हम लोग एज ए कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आया। तो ऑर्डर बेसिस क्यों इम्पोर्टेंट है, अभी हम लोग ये जो नोटेशन है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है v रिलेटिव टू ऑर्डर बेसिस, राइट। ये क्या है, वी एस, वी का कोऑर्डिनेट वेक्टर, कोऑर्डिनेट, ठीक है। वी वेक्टर का कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर बेसिस। नाउ ऑर्डर बेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखते हैं, ये सर्किट के अंदर हम पता करते हैं। देखो दूसरा मैं नाम देता हूँ, इनको मैं ऐसे लिखूँ, इनका फर्स्ट कंपोनेंट को बस चेंज कर दिया, फर्स्ट और दूसरा मतलब दोनों का पोजीशन चेंज कर दिया। नाउ v को हम लोग लिखेंगे 2 5 को कैसे, 5 × 0 1 प्लस 2 × 1 0। नाउ v s1 की रेस्पेक्ट में जब बोलोगे कोऑर्डिनेट वेक्टर को लिखो, तब हम लोग कॉलम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज नॉट इक्वल टू 2 5 ना। तो जब हम लोग ऑर्डर बेसिस की इसीलिए बात कर रहा हूँ, मतलब बेसिस के अंदर जो एलिमेंट्स है उनको हम लोग रैंडमली एक्सचेंज नहीं कर सकते। मतलब इनका ये फर्स्ट पोजीशन था, ये सेकंड पोजीशन था, यहाँ पे आके सेकंड पोजीशन फर्स्ट में आ गया, फर्स्ट पोजीशन सेकंड में आ गया, चेंज कर दिया, तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन भी चेंज हो गया, समझ में आया। इसीलिए ऑर्डर बेसिस बहुत ही important, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं दूसरा पार्ट में, जैसे कि ना क्या बोलते हैं उसको, हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि एनी सिंगलटन वेक्टर, सिंगलटन नॉन जीरो वेक्टर, एनी सिंगलटन नॉन जीरो वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, अच्छे से समझ लो। जैसे मेरा एक सेट दिया एक, जो कि जैसे मानो कि V1 एक ही V1 से बनाया गया है, बट V1 क्या है, मेरा नॉन जीरो वेक्टर, ये वेक्टर है ना, तो V1 मेरा नॉन जीरो। अभी बात ये क्या है ना, अल्फा इंटू V1
लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो। अभी देखो ये तो नॉन जीरो है, कब ये जीरो वेक्टर के बराबर होगा? ओनली पॉसिबिलिटी इज ओनली कंडीशन, ओनली कंडीशन, अदरवाइज नो अदर कंडीशन, ओनली कंडीशन इज अल्फा। तो यहाँ पे एक ही कोएफिशिएंट है अल्फा, अल्फा इक्वल टू जीरो। हम लोग बोले थे एटलीस्ट वन कोएफिशिएंट तो नॉन जीरो होना चाहिए और लीनियर इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे इट इज लीनियरली। तो कभी भी हमें कोई एक सिंगल नॉन जीरो वेक्टर दिया जाए, उनको हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे लीनियरली। और लास्ट दिन हम लोग बात किए थे एनी 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 सेट ऑफ वेक्टर्स containing zero vector is linearly dependent always। इनको भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, राइट? समझ में? ये छोटा मोटा बस ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। नाउ हम लोग मेन चीज़ों के ऊपर जाते हैं, जो कि हम लोग बात किए थे फोर फंडामेंटल सबस्पेसेस। फोर फंडामेंटल ये कौन कौन है? एक तो मेरा हो गया रो स्पेस, इनको हम लोग डिनोट करते हैं नोटेशन, ठीक है, ये नोटेशन, ओके, ये नोटेशन हो गया, ओके, ये रो स्पेस हो गया। दूसरा है मेरा कॉलम स्पेस, कॉलम स्पेस, इसको हम लोग सी ऑफ ए से रो स्पेस आर से डिनोट कर दिया, आर ए सी ए। एंड थर्ड है हमारा नल स्पेस, नल स्पेस ऑफ ए, ठीक है ना, ए वेक्टर का, कौन सा वेक्टर का? ए वेक्टर का। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एरिया से। और फोर्थ जो है लेफ्ट नल, उनको हम लोग डिनोट करते हैं एंड। और इसका और नाम है नल स्पेस और ए ट्रांसपोज। तो हम लोग लेफ्ट नल स्पेस फाइंड कर दिया और नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज फाइंड कर दिया, दोनों सेम है ना। तो ये फोर फंडामेंटल सबस्पेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे इसको फाइंड करते हैं हम लोग देखेंगे यूजिंग एग्जाम्पल्स, ठीक है। एक बात है कॉलम स्पेस ऑफ, इसका मतलब इसके अंदर कुछ वेक्टर से स्पैन किया जाएगा ये कॉलम स्पेस को, ठीक है, इसके अंदर कुछ वेक्टर्स, ठीक, कॉलम, ठीक है, इसके अंदर वही होंगे जो कि इनको यूज करके यूजिंग दोज वेक्टर्स एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन है हम लोग यूज करके we can easily found column vectors of that matrix, ओके, क्लियर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कॉलम स्पेस उन्हीं उस दैट वेक्टर से स्पैन किया जाएगा, इनका बेसिस मींस लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, कॉलम स्पेस को जनरेट करेगा। इसका मतलब क्या, वो जो मैट्रिक्स ए है इनका हर एक कॉलम को, जो कॉलम्स है ये कॉलम ये कॉलम ये कॉलम डॉट 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 ये कॉलम, सबको इनका जो वेक्टर्स है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाया जाएगा, ठीक। तो इनका डेफिनेशन क्या है? इनका डेफिनेशन अभी क्या डेफिनेशन है, कॉलम स्पेस का नोटेशन से लिख देते हैं, बार बार नोटेशन से लिखोगे तो अच्छा है। क्या होगा ना, ए एक्स सच दैट एक्स इन, ये ए एक्स एक्स इन आर, इसका मतलब क्या? अच्छा, मेरे पास कोई एक टी है जो आर एन से एन तक गया, ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे टी ऑफ एक्स इक्वल टू ए,
ये x कौन है? x m क्रॉस 1, ये क्या होगा? n क्रॉस m। ठीक ठीक, ऐसा है। नाउ ये जो ए एक्स है, एक्स कहाँ से गया? आर एन से, नहीं आर एन से, मेरे अकॉर्डिंग दिस। ठीक है, अभी क्लियर है? ऐसा। तो ये ए एक्स को फाइंड करना है, ये कॉलम स्पेस का बात कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या? ये ए एक्स का दूसरा नाम मैं बी दे देता हूँ ना। क्लियर? ए एक्स का दूसरा नाम मैं बी दे देता हूँ। तो इसका मतलब बी जो है, बी कहाँ पे है? आर एन में है, सच दैट ए एक्स इक्वल टू बी फॉर सम एक्स इन आर एन। नाउ इट इज क्लियर, नाउ इट इज क्लियर। हम लोग जो कॉलम स्पेस के बारे में बात कर रहे थे वो अभी क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अभी क्लियर ना? पहले तो हम लोग कॉलम स्पेस को देख लेते हैं, रो स्पेस बाद में जाएंगे, अभी कॉलम स्पेस को देख रहे हैं। तो अभी देखो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ये है, ये मेरा मैट्रिक्स है, जो कि सॉरी मैट्रिक्स को एकदम नोटेशन में लिख देते ना, 1 3 4 3, रैंडमली कुछ ले रहा है, 3 9 12 9, यू कैन से 1 3 4। ठीक है, ऐसा नहीं। नाउ इसके ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग यूज करेंगे, यू नो राइट, यू नो, आप बीएससी पढ़ चुके हो तो आप नेट का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, यू नो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। तो इसका आपका रो स्केलर फॉर्म में लेके जाना होता है, राइट? जाके तो आप कंक्लूड करोगे ना, पाइवोटल एलिमेंट, पिवोटल एलिमेंट क्या होता है, कहाँ से मिलता है, राइट? तो उनके लिए हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, R2 से -3 R1 कर देते हैं, देखिए जो नया R2 डैश मिलेगा, मतलब न्यू आर, मतलब सेकेंड रो मिलेगा। R3 से R1 को हटा देते हैं, देखिए नया थर्ड रो मिलेगा। ठीक है, जो मिलेगा कैसा होगा? 1 4 3, और ये हो जाएगा 0 0 0 0, और ये हो जाएगा आपका 0 0 0। इसके ऊपर हम लोग क्या कर देंगे ना, R2 R3 को एक्सचेंज कर देंगे बेसिकली। ठीक है, तो करने के बाद क्या मिलेगा? 1 3 4 3 0 0 0 -2 एंड 0 0 0 0। ठीक है, ऐसा होगा। हम लोग और वो कुछ काम से कर सकते हैं, और एक दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे जो कि R2 को अभी R2 इंटू माइनस अप कर देंगे, तो न्यू मेरा R2 डैश मिल जाएगा, जो कि मेरा। ठीक है, अभी क्लियर? इतना तो आ गया। नहीं करोगे तो चलेगा, इसको मैं नहीं यूज करना है, जो आया था उसको। क्लियर? क्लियर ना? ज़्यादा मतलब उसको मिक्सड अप नहीं करना है, -2 बस R2 को एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, अभी एक चीज़ ऑब्जर्व करो बहुत अच्छे से, कि यहाँ पे मेरा ये जो है क्या है? फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, उसके नीचे जो पार्ट है ये देखो सब जीरो है। देन सेकेंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट हम लोग ढूंढते गया यहाँ पे, एंड उसका नीचे जितना मेंबर्स होंगे दैट कॉलम में सब कुछ जीरो होना चाहिए। तो ये मेरा पिवोटल एलिमेंट, ये मेरा पिवोटल। हमें पाइवट और पिवट हमें कितना मिला है? हम लोग कॉलम स्पेस की बात कर रहे हैं, तो जो जो कॉलम में पिवट मिला और पाइवट मिला, ठीक, जो जो कॉलम में पाइवट मिला उनसे स्पैन किया जाएगा जो स्पेस, उनको हम लोग बोल देंगे स्पैन ऑफ। अच्छे से देखो, स्पैन ऑफ 1 3। देखो फर्स्ट में पाइवोटल मिला, उनका करस्पॉन्डिंग जो ओरिजिनल कॉलम है उनको लिख दिया। ठीक है, और कहाँ पे मिला? फोर्थ में मिला। ठीक है, फोर्थ में मिला बीस। इनको हम लोग बोलेंगे कॉलम स्पेस ऑफ। क्यों ऐसा बोला गया था? लास्ट बार लिखा था कि इन दोनों को यूज करके ए का हर एक कॉलम को हम लोग रिकॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं यूजिंग देयर लीनियर कॉम्बिनेशन। कैसे? फर्स्ट कॉलम को कैसे लिखेंगे ना, 1 × 1
0 × 3 9। अच्छा, दूसरा को लिखेंगे ना 3 9। देखो दूसरी कॉलम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिस कॉलम को कैसे लिखोगे ना, 3 × 1 3 1 प्लस 0 × 3 9। ऐसे ऐसे करके थर्ड कॉलम को भी आप लिख सकते हो, फोर्थ को भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए कॉलम स्पेस बन गया ना। ये कॉलम स्पेस का बेसिस है, ठीक है ना। क्यों ना, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड दे स्पैन और generate कॉलम स्पेस, ठीक है। कॉलम स्पेस मीन्स इनका चारों कॉलम है, इन सबको स्पैन कर रहा है। ये जो स्पैनिंग वाला वेक्टर, इनको हम लोग बोलेंगे बेसिस, बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस, ठीक है। क्लियर। नाउ हम लोग कॉलम स्पेस के बारे में जो प्रॉपर आइडिया था कैसे फाइंड करते हैं, आपको अभी मैट्रिक्स दिया, मैट्रिक्स दे दिया और कोई सिस्टम दे दिया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया, तो उनके लिए आप इजीली कॉलम स्पेस क्या होंगे वो फाइंड कर सकते हो। किससे स्पेन करता है, उनका बेसिस के बारे में भी आइडिया। तो बेसिस क्या है, यू नो कॉलम स्पेस कैसे निकलते हैं, मतलब कॉलम स्पेस कई कौन सा वेक्टर से स्पेन किया जाता है, उनके बारे में आइडिया में दे चुका। हाँ, हम लोग कहाँ पे जा रहा है, हम जा रहा है कि इधर चलो, रो स्पेस के बारे में। रो स्पेस कैसे फाइंड, देखो हम सेम वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो मेरा सेम वेक्टर ए मैट्रिक्स क्या था, ए मैट्रिक्स मेरा था 1 3 4 3 3 9 1 3 4 3 3 9 12, ये 9 है राइट, 12 ठीक है। और देन आ गया 1 3 4 1 3। इसको हम लोग ऑपरेशन करके क्या किए थे, हमें अभी मेमोराइज हो गया है। 4 3 आया था और ये 0 0 0 -2 आया था और 0 0 0 0, ठीक है। हमें इतना तो आया था, ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, रो स्पेस के बारे में, रो स्पेस के बारे में। देखो यहाँ पे हम लोग इंटरचेंज कर दिए है, बट बात ये पिवोटल एलिमेंट कहाँ पे मिला है, यहाँ। और इधर कहाँ पे मिला है, हेयर, ठीक। तो ये मिला बट ये इंटरचेंज करने के बाद मिला था ना, पहले क्या था। फिर से देखो, फिर से मेरी बात को सुनो अच्छे से, कि इसको जब ऑपरेशन किया देन R2 R3 को एक्सचेंज कर दिया था लास्ट में। एक्सचेंज वाला पार्ट जो एक्स्ट्रा हुआ ना, ये बेसिकली इनके कॉरेस्पॉन्ड। तो हमारे पास रो स्पेस ऑफ ए लिखना है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि इसको लिख दो 1 3 4, मतलब ये से रो आई से लिख दिया, ठीक है। और दूसरा लिखना है 0 0 0 -2, और -2 को स्केलिंग करके आप 1 भी लिख सकते, ठीक है। ऐसा लिख दिया, मतलब जहाँ पे पिवोटल मिला था उसको फर्स्ट एलिमेंट लिख दिया, और जहाँ पे सेकेंड पिवोटल मिला था उसको दूसरा लिख दिया। बाकी कुछ मिला नहीं, तो जहाँ जहाँ पे पिवोटल मिलेगा उसको हम लोग लिख देंगे, तो मेरा रो स्पेस बन जाएगा, ठीक। और रो स्पेस ऑफ ए को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 1 3 4 ठीक है। ये फर्स्ट मेंबर हुआ, क्यों ना, ये फर्स्ट रो के कॉरेस्पॉन्डिंग ओरिजिनल रो, तो रो कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करेंगे तो और बेहतर समझ। ये फर्स्ट मेरा पिवोटल मिला था, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेरा फर्स्ट रो था उनको लिखा, ठीक है। बी केयरफुल इन दिस केस, दिस वन बेटा, नो रिस्क एट ऑल। But this process is slightly tricky because you need to remember all those previous things, because you interchange here now, but basically we pivotal element कहाँ पे मिला था originally, before interchange, before before this operation, ये ऑपरेशन यूज करने के पहले कहाँ पे मिला था, ये थर्ड रो में मिला था,
ये ना उनका कॉरस्पॉन्डिंग जो ओरिजिनल मेरा रो होगा उनको लिखना है, तो बी केयरफुल हो गया, राइट। तो 1 3 4 तब जाके सही होगा, बट इसको हम लोग रो इंटरचेंज कर दिया, देन इसका पोजीशन सेकेंड रो में लेके चला गया, उनका कॉरस्पॉन्डिंग को लिख देंगे तो रो स्पेस को स्पैन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज 3 9 12 और 9 इसको हम लोग पेयर वाइज अभी लिखा, ये बेसिकली क्या है 3 इंटू 1 3 4 3 है फर्स्ट रो, सेकेंड रो फर्स्ट रो का 3 से स्केलर मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा, सो दे आर डिपेंडेंट ना, तो डिपेंडेंट होगा तो ये बनेगा नहीं, तो ये ऑल्सो चलेगा, ये ऑल्सो चलेगा, फर्स्ट वन बेटर क्योंकि कोई रीजन नहीं, ठीक है। जो नया वाला रो मिला पाइवोटल रो उनको लिख देंगे तो रो स्पेस मिल जाएगा, क्लियर ना, क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट हम लोग करते हैं दूसरा पार्ट में, ये रो स्पेस हो गया, और एक बार ये बेसिस भी होंगे, क्यों ना, ये लिनियरली इंडिपेंडेंट तो क्लियरली दिख रहा है, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं लिख सकते, एंड 10 रो स्पेस को स्पैन भी करते, यू कैन चेक, आई डोंट वांट टू चेक हियर, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम हियर, बिकॉज यू कैन इजीली चेक दैट दिस वन इज द बेसिस ऑफ। अच्छा नोट, फिर से कलर चेंज करते हैं, नोट लिख लेना, number of vectors in the basis is equal to the dimension of that vector space। ना मेरे पास जो डायमेंशन ऑफ रो स्पेस फाइंड करना है, रो स्पेस का बेसिस इज दिस वन, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, इसके अंदर दो वेक्टर है तो डायमेंशन इज 2, ठीक है, दो लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर जो रो स्पेस को स्पैन करता है, तो बेसिस बन गया तो उनका डायमेंशन 2 हो गया। तो डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस प्रीवियस वन में क्या होगा, उधर भी बेसिस में दो ही मेंबर थे, उसका डायमेंशन भी जाएगा, ठीक है। देखो धीरे धीरे सीख रहे हो, आपको लग रहा है ये क्या है, यहाँ से नेट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये यहाँ से ही नेट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको ही करोगे तो एग्जाम बहुत बेहतर हो जाएगा, ट्रस्ट मी, जस्ट फॉलो दिस ऑल दिस थिंग्स, बस कवर ऑल दिस थिंग्स, नो नीड एनी शॉर्टकट, नो नीड शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए, आपका जो वीक पोर्शन होंगे ये प्योर मैथ्स में शॉर्टकट ट्रिक्स का कोई जरूरत नहीं है, जहाँ पे आपका फोकस नहीं रहता, कोई अप्लाइड वाला पोर्शन है, कुछ कुछ है जहाँ पे आपका उतना नीड नहीं है, आपका आगे जाके भी काम नहीं है, उसको आप मेमोराइज करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह को यूज़ कर सकते हो, बट हेयर नो नीड, बिकॉज एवरीवेयर यू नीड टू, सो यू नीड टू क्लियर ऑल दिस बेसिक्स, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं, हम लोग रो स्पेस कॉलम स्पेस कर लिए ना, सॉरी हाँ कॉलम स्पेस कर लिए, अभी हम लोग अभी हम लोग नाल स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे। नाल स्पेस क्या है ना, नाल स्पेस ऑफ ए इक्वल टू कि ना एक्स इन आर एम डोमेन सच दैट ए एक्स इक्वल टू 0। ये 0 कहाँ पे है, 0 वेक्टर है, राइट, कॉलम वेक्टर, बेसिकली इट इज इन आर एन, ओके, दैट इज माय डेफिनेशन। नाउ बात है कि ए मेरा क्या था, अभी तो हमें मेमोराइज भी हो चुके हैं, क्या था वो मैट्रिक्स हमारे पास था 1 3 4 3, 1 3 4 3, दूसरा जो था 3 मल्टीपल था 3 9 12 9, और तीसरा जो था वो सेमी था 1 3 4, लास्ट एलिमेंट में 1 था, यही था। इसको हम लोग जब ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद हमें मिला क्या था, 1 3 4 3 मिला था, 0 0 0 -2 मिला था, उनको स्केलिंग करके हमें 1 मिल जाएगा, और 0 0 0 0 मिला था। इसका नाम रिड्यूस्ड रो एसेलन फॉर्म था, तो रो एसेलन फॉर्म को मैं आर से डिनोट कर दिया। अभी बताओ ए एक्स 0 करके ये जो एक्स का वैल्यू है इसको फाइंड करना है, राइट, फाइंड करना है, ओके। तो हम लोग दूसरा काम ये नहीं कर सकते क्या,
रो ऑपरेशन किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर एक्स इक्वल टू 0 को सॉल्व करके जो मिलेगा उनको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करना आसान है क्योंकि इसके अंदर 0 ज़्यादा है। तो हम लोग जो x है, x कहाँ से मिलेगा, x कहाँ से मिलेगा, x इन R4 होंगे, ठीक है ना, R4 होंगे। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये 3x4 मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या, t मेरा जो ऑपरेशन था वो R4 से R3 तक गया था, राइट। इसका मतलब t ऑफ x इक्वल टू ए एक्स, ये x क्या है 4x1 है, और ये क्या है 3x4 है, और ये क्या है 4x1 है, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन अभी ठीक हो गया, ओके फाइन। ये है मेरा स्ट्रक्चर। अभी ये बताओ ए एक्स 0 है, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे आर एक्स 0 है। एक्स R4 में है तो एक्स का नाम दे देते हूँ, एक्स को कुछ पकड़ लेते हैं कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू, लिख लिया। ना इसको सॉल्व करना है। आर एक्स इक्वल टू 0, 0 क्या है 4, 0 क्या होंगे भाई 3x1 वेक्टर होंगे, ठीक है ना, होंगे, ओके। नाउ इसको सॉल्व करने से मिलेगा, एक तो x 3y प्लस 4z प्लस w, दूसरा में मिलेगा w, ये मिलेगा 0, दैट इक्वल टू आपको मिलेगा 0 0 0। नाउ दो मैट्रिक्स कब सेम होंगे भाई बताओ, दोनों सेम होंगे, इसका मतलब एलिमेंट वाइज बोथ साइड सेम हो जाए, तो पोजीशन वाइज y तो 0 मिल गया। नाउ x प्लस 3y प्लस 4z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0, इनको सॉल्व करने से हमें मिलेगा x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0। इनको क्योंकि w मेरा 0 है, x इक्वल टू आ जाएगा मेरा 3y माइनस 4z, ऐसा होगा। नाउ हम लोग जो मेरा x था उसको हम लोग लिखेंगे, x को रिप्लेस करेंगे माइनस 3y माइनस 4z से, y जैसा था लिख दिया, z जैसा था लिख दिया, w तो मेरा 0 था लिख दिया। इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस 3 1 0 0, हम लोग बस y और z को कॉमन ले लिया जो वेरिएबल टाइप का दिख रहा है, ठीक है ना, 0 1 0, जहाँ पे y कोमा जेड कहाँ पे है, कोई भी रियल नंबर ले लो, ठीक है, ये मेरा आ गया भाई। इसी को तो बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, स्पैन ऑफ क्या होगा माइनस 3 1 0 0 कोमा माइनस 4 0 1 0, ये था। ये मेरा क्या हो गया, बेसिस ऑफ नाल स्पेस ऑफ ए, क्लियर हो गया। ऐसे फाइंड करते हैं। नाउ देखो डायमेंशन ऑफ नाल स्पेस क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ नाल स्पेस ऑफ ए क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि इनका जो बेसिस है इसके अंदर 2 वेक्टर है। एक बार नाउ प्रीवियस में जाओ, प्रीवियस में जाओ और देखो यहाँ पे पाइवोटल एलिमेंट कितना मिला है, 2 मिला है। फ्री वेरिएबल कितना मिला है, देखो ये सेकेंड वाला एंड थर्ड वाला जो कॉलम है यहाँ पे कोई पाइवोटल मिला नहीं है, तो इसका मतलब 2 फ्री वेरिएबल होंगे, इसीलिए डायमेंशन ऑफ नाल स्पेस, ये तो मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा दूसरा हो गया, इसीलिए डायमेंशन ऑफ नाल स्पेस 2 होता है, ठीक है। अच्छा, वन मोर ऑब्जर्वेशन, टी क्या था मेरा, टी मेरा था R4 से R3 तक, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ रो स्पेस प्लस डायमेंशन ऑफ नाल स्पेस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ R4 है, जो कि मेरा 4 है, ठीक है। सेम वे में नाल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे करोगे ना, ए ट्रांसपोज x इक्वल टू 0, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा जो कि मेरा बेसिस ऑफ नाल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज और लेफ्ट नाल स्पेस ऑफ ए। थैंक यू। খোলাই আছে তো তোমার দেখলাম এসে, এসে তো দেখলাম তোমার খোলাই আছে।